नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम अपने कपास की खेत में आए हुए हैं और हमारी कपास की फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या कार्य अपने खेत के अंदर करने हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर ये मुख्य रूप से ये दो एक काम आपने कर दिए ना, तो आपकी पैदावार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके खेत है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आगे आने वाले समय में जो सुंडी की समस्या आती है वो आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्या कार्य हमें करने हैं ताकि सबसे हमारी फसल उसका बचाव हो जाए और एक अच्छी पैदावार और एक स्वस्थ फसल हमें अपने खेत से मिले। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। ये फसल हमारी और ये मशीन इसके अंदर चली हुई है। 10 टाइन वाली ये मशीन है। 5 हल हैं वो इस खुड के अंदर है, 5 इसके अंदर हैं और जमीन को कितने अच्छे से साफ करते जा रहे हैं आप ये देख सकते हैं। हर एक जो है ना वो नीचे तक इसने मिट्टी को खोद दिया है। बिल्कुल थोड़ी सी भी जो जमीन है वो बिना जुताई के नहीं बची हुई है और खरपतवार है वो भी इस तरह से उखड़ गई है। बिल्कुल एक तो खरपतवार वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, दूसरा जमीन वो रिफ्रेश हो जाएगी, तीसरा इसकी जड़ों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी क्योंकि आसपास की जो जमीन है वो फोली हो जाएगी। तो जो रूट्स हैं वो बड़ी आसानी से और जल्दी से बढ़ेंगी। वाइट रूट्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी, फसल की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, फसल वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा पैदावार भी देने में सक्षम रहेगी। एक तो इस तरह से हमें अपने खेत की जुताई जरूर करवानी है। इसके कई सारे फायदे हैं। इसमें जो मित्र कीट है उनकी संख्या बढ़ेगी, शत्रु कीटों की संख्या है वो घटेगी। और इसी स्टेज पे हमें और भी कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ना हल्का फुल्का व्हाइट फ्लाई का भी अटैक हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए ये व्हाइट फ्लाई है, ये उड़ के चलेगी। अब इस तरह से व्हाइट फ्लाई हो गई या फिर और भी, जैसे अब इसके अंदर से हल्के फुल्के हैं फूल भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं, साइड में से टहनियाँ भी निकलने स्टार्ट हो गई हैं। कीट पतंगों का ना अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय है ये। हमारी फसल के ऊपर अपने अंडे डाल लेंगे, उन्हीं में से ही आगे जाके सुंडी बननी होती है। जब भी आपकी फसल इतनी बड़ी हो जाए, 6 इंच 8 इंच 10 इंच की हो जाए, उस समय पे आपको अच्छे नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। लगभग 10,000 ppm वाला नीम ऑयल लेना है। मार्केट में आपको 800 रुपये लीटर से लेकर के 5,000 रुपये लीटर तक के नीम ऑयल हम देखने को मिलेंगे। कोई महंगे वाला लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी ठीक ठाक कंपनी का, अच्छी कंपनी का 10,000 ppm वाला 800 से 900 रुपये लीटर में मिल जाएगा। उस नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर लें, वही काफ़ी रहेगा। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml नीम ऑयल मिला लें और अपनी फसल के ऊपर उसका छिड़काव कर दें। जितने भी इस तरह के कीट होंगे ना वो सब नष्ट हो जाएंगे, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, किसी तरह के अंडे दे रखे हो, कोई सुंडी वगैरह हो। इस स्टेज को बिल्कुल आसानी से वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कीट है वो उड़ के गया है अभी। तो इस तरह से कीट का प्रकोप इसी स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया तो आगे आने वाले समय में हमें इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा साथियों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, किसानों को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है पानी देने की कि हमारी फसल है वो सूख जाएगी, हमें जल्दी से जल्दी अपने खेत में पानी देना है। वैसे तो इस साल जो है पानी की समस्या नहीं है क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश है वो हो चुकी है। अगर सुबह के समय में इस तरह से हमारी फसल वो बिल्कुल हरी भरी रहे तो हमें किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह और शाम के समय में भी हमारी फसल है उसके पत्ते हैं वो मुरझाए मुरझाए लगते हैं और उनके अंदर आपको लगता है कि पानी की कमी है, भाई सुबह भी इस तरह से मुरझाई हुई थी और शाम के समय में भी इस तरह से मुरझाई हुई थी, उस समय आप तुरंत अपनी फसल के अंदर पानी दे दें। दोपहर के समय में पत्ते हों मुरझाए मुरझाए दिखते हैं और इस तरह से लगता है कि वो नीचे भी लटक चुके हैं। दोपहर को देखते हुए आप बेशक से चिंता ना करें। सुबह और शाम को जिस दिन भी आपको लगे कि फसल वो मुरझाई मुरझाई सी लग रही है तो आप तुरंत पानी चला दें। सिर्फ दोपहर के देखते हुए बेस मान के आप पानी ना चलाएं। दोपहर में समस्या हर फसल के अंदर में आती है और अगर आप इसके अंदर जल्दी पानी दे देंगे ना तो इसकी जो जड़ है उसकी ग्रोथ कम हो पाएगी, जिसकी वजह से पौधा है उसके अंदर पूरी ताकत नहीं बन पाएगी। अगर इसकी जड़ है वो मजबूत होगी तो पौधा भी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। पानी है वो इसका मेन रोल रहता है। बहुत सारे किसान यही गलती कर देते हैं कि वो बहुत जल्दी है अपनी फसल के अंदर पानी दे देते हैं और इससे उनकी फसल बचने की बजाय कुछ ना कुछ कमज़ोर हो जाती है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।